नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आमतौर पर कोई भी प्रदेश अपनी बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों से भी कई बार सीख लेता है और अगर एक ही पार्टी की सरकार कई राज्यों में हो तो एक बेहतर मॉडल को अपनाने की कोशिश दूसरा राज्य भी करता है। उत्तराखंड में भी इन दिनों एक ऐसे ही मॉडल की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश मॉडल को उत्तराखंड भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे तो उत्तराखंड में ज्यादातर कानून उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बने हुए हैं, या कहें कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उत्तर प्रदेश के जो कानून थे उन्हें हूबहू अपनाया गया, उन्हें लागू किया गया। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद एक नए मॉडल का इजाद माना जाता है। भ्रष्टाचारियों पर अंकुश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगाया, ऐसा माना जाता है, और साथ साथ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे उन पर शिकंजा सरकार ने या कहें पुलिस ने बहुत कड़े स्तर पर कर लिया है। अब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश की राह पर आगे बढ़ रहा है, या कहें कि योगी मॉडल को उत्तराखंड में भी अपनाने की कोशिश शुरू हो गई है और इसके लिए बकायदा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार साहब ने एक आदेश जारी किया तमाम जिलों के एसएसपीज और एसपी को। इसमें अशोक कुमार साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे अपराधी तत्वों की सूची बनाई जाए जो किसी ना किसी तरीके से जमीनों से जुड़े बड़े गड़बड़ घोटाले में शामिल रहे हैं या किसी ना किसी तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति में वो शामिल हैं और जमीनों से जुड़े कारोबार में वो संलिप्त पाए गए हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, हम लगातार देखते हैं कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे की खबर आती है, अवैध रूप से प्लॉटिंग करने की खबरें आती हैं। कई बार खबरें इस तरीके की आती है कि सरकारी जमीन पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर लिया है और उस जमीन को खुर्द-बुर्द करके आम नागरिकों को बेचा जा रहा है। जब इस तरीके की खबरें लगातार अखबारों की और मीडिया की सुर्खियां बनती हैं तो शासन की, प्रशासन की और पुलिस की नींद टूटती है। जमीनों से जुड़े कई प्रकार के मामलों को डीआईजी स्तर के अधिकारी देखा करते हैं। गढ़वाल रेंज के और कुमाऊं रेंज के जो डीआईजी होते हैं उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी जमीनों से जुड़ी गड़बड़ियों को देखने की भी होती है और कई प्रकरणों में एसआईटी बनाकर इन मामलों को सुलझाने की कोशिश उत्तराखंड पुलिस करती है। लेकिन इनसे काम नहीं चल रहा है क्योंकि जो ऑर्गेनाइज तरीके से जमीनों पर कब्जा करते थे उन लोगों पर कोई बड़ी कार्रवाई करने की दिशा में कोई बड़ा कानून उत्तराखंड में बना नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से एक ऐसा कानून अस्तित्व में आ चुका है। वहां पर 4 स्तर की समितियां बनी हुई हैं। शासन स्तर की समिति है, मंडल स्तर की समिति है, जिला स्तर की समिति है और तहसील स्तर की समिति है। यानी निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक 4 समितियां काम करती हैं और निचले स्तर की समिति अगर कोई सिफारिश करती है तो शासन के शीर्ष स्तर की समिति उसको अगर मान लेती है तो बड़ी कार्रवाई अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों पर या ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड में इस जो ड्राफ्ट है या जो एक्ट बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका अध्ययन अब उत्तराखंड में शुरू हो गया है और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में, ताकि उत्तराखंड पुलिस या उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो बड़ी कार्रवाई गुंडे तत्वों पर कर सके। गुंडा एक्ट, जिसे गैंगस्टर एक्ट भी कहा जाता है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए तमाम तरीके के दिशा निर्देश डीजीपी ने अपने जो मातहत अधिकारी हैं उनको जारी कर दिए हैं। अब उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो जमीनों से जुड़े गड़बड़ घोटाले में शामिल रहे हैं। हाल फिलहाल के कुछ महीनों में हमने देखा है कि राजधानी के बीच में ही कई प्रकार की जमीनों को कब्जाने की खबरें आई, चाहे वो देहरादून का टी स्टेट या टी गार्डन हो,
चाहे वो दूसरे प्रकार की बड़ी कृषि भूमि हो जिस पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी, जबकि एमडीडीए ने उसको स्वीकृत नहीं किया था। इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां पिछले 2-3 महीनों में ही दिखाई दी हैं। कौन लोग हैं जो इस तरीके के अपराध में लिप्त हैं, इनकी सूची जब बनने लगी तो हो सकता है इस तरीके की जो गड़बड़ घोटाला है उसमें रोक लगे और आम आदमी इन लोगों के चंगुल में जो फंस जाता है उनको कुछ इससे राहत मिल सकती है। लेकिन यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कितने समय में उत्तराखंड सरकार इस तरीके का कानून बना पाएगी, कैसे उसको लागू कर पाएगी और कैसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को वो आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है। हमेशा की तरह ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।